कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। तो पिछली वीडियो में हम लोग अभ्यास के प्रश्न हल कर चुके हैं। अभ्यास के प्रश्न, तो अगर आप नहीं देखें वो वीडियो तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, क्लास 8 सिविक्स बिहार बोर्ड का प्लेलिस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पाठ के अंदर के सारे सवाल करेंगे। आप सब बोल रहे थे कि अभ्यास का प्रश्न तो करा दिए और पाठ के अंदर का सवाल भी करा दीजिए, तो वीडियो लेकर हाजिर है। तो अब बस आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला सवाल यहाँ पर क्या है, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में लोगों को अपने धर्म को मानने व उसका प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई है? ऊपर दिए गए रिक्त स्थान में इस विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए। तो हाँ, जाहिर सी बात है, हमारे देश में लोगों को अपने धर्म को मानने व उसका प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई है, समझे? तभी तो विभिन्न धर्मों के लोग भारत में आराम से रह रहे हैं। तो उत्तर लिखेंगे, हाँ, हमें लगता है कि हमारे देश में लोगों को अपने धर्म को मानने व उसका प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई है। ठीक है, तभी तो हमारे देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले शांति से रह रहे हैं और अपने धार्मिक मान्यताओं व रीति रिवाजों का अनुपालन कर रहे हैं। जैसे जैसे मान लेते हैं कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो मुस्लिम मस्जिद जाते हैं, हिंदू मंदिर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पंजाबी गुरुद्वारा जा रहे हैं, तो कोई रोकने वाला है? नहीं रोकने वाला है। जैसे हम सब का पर्व होता है तो अच्छे से मनाते हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म के लोग हों, उनसे मतलब ही नहीं है। सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, और यहाँ तक कि जो बाकी धर्मों के लोग हैं ना, दूसरे धर्मों के लोगों में के जो पर्व है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, समझे? देखिए अगला सवाल, भारत में मुख्य तौर पर किन किन धर्मों के लोग रहते हैं? तो चलिए आगे आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सबके लिए स्पेशल है ना, पेज नंबर भी लिख दिए हैं। ठीक है ना, चैप्टर में कौन सा पेज नंबर है जिसमें ये सब प्रश्न दिया हुआ, तो आपको कुछ दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, देखिए भारत में मुख्य तौर पर किन किन धर्मों के लोग रहते हैं? तो देखिए भारत में मुख्य तौर पर 8 धर्मों के लोग रहते हैं। धर्म तो बहुत सारा है, बहुत सारा धर्म है, छोटा छोटा, लेकिन हम मुख्य रूप से 8 धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो गया, पारसी हो गया, गौतम बुद्ध का अनुपालन करने वाले बौद्ध, और जैन हो गया, और यहूदी। ठीक है, आगे देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं के सामने कानून बनाते समय धर्म संबंधित क्या चुनौतियां थी? तो वो सब सोच रहे थे ना, जो संविधान बना रहे थे ना, संविधान निर्माता, तो वो सोच रहे थे ना कि हम कैसे क्या करें, संविधान कैसे बनाएं जो जिस धर्म को मानने वाले ज्यादा लोग हैं, ठीक है, जिस धर्म को मानने वाले ज्यादा लोग हैं, तो और जिस धर्म को मानने वाले कम लोग हैं, तो कहीं उस पर अत्याचार तो नहीं करेंगे ये ज्यादा लोग कम लोगों पे? ठीक है, तो वही बात है, तो कैसे क्या करें वो सोच रहे थे। देखिए उत्तर लिखेंगे, भारत के संविधान निर्माताओं के सामने इस बात की चुनौती थी कि यह कैसे सुनिश्चित करें कि धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाएगा, धर्म के नाम पे, साथ ही किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी व्यक्ति से छीनी नहीं जाएगी। होता है ना कि किसी धर्म को मानने वाले क्या कम संख्या में है, और किसी धर्म को मानने वाले ज्यादा संख्या में, तो अत्याचार करते हैं, ठीक है, ज्यादा वाले कम पे, बोलते हैं कि अपने धर्म को बदल लो इस तरह से। तो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सके। ठीक है, देखिए तीसरा, भारत में लोगों के बीच किस तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, भारत में लोगों के बीच धर्म हो गया, भाषा, रहन सहन, खान पान और विचारों आदि की भिन्नताएं पाई जाती है। लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं, ठीक है ना, अपने धर्म के बारे में, अपने देश के बारे में। ठीक है, जोड़ने के विचार मिले, समझे? तो धर्म ढेर सारा है, भाषा भी ढेर सारा है, जैसे हो गया भोजपुरी, मैथिली, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, ढेर सारा भाषा है। तो हमारे संविधान में ना 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया। रहन सहन देखते करते हैं, रहन सहन कैसा, कोई लुंगी में रहते हैं, कोई पैंट पहने हुए हैं, कोई धोती पहने हुए हैं, कुर्ता पजामा, मतलब अलग अलग रंग का। ये तो पुरुषों की बात हो गया, और महिलाओं में भी अलग अलग है, खान पान भी अलग है। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में ना अलग अलग खान पान अपनाया जाता है, और एक एक कम से कम एक है ना खाना बहुत फेमस होता है। देखिए अब आते हैं पेज नंबर 18। पेज नंबर 18, एक उदाहरण देकर धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझाइए। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं को अपनाने की पूरी आज़ादी है, और राज्य के सामने सभी धर्म समान है, समझे? तो पहला है कि कोई भी हम धार्मिक मान्यता अपनाना चाहते हैं ना, जैसे कोई फेस्टिवल पूजा करना चाहते हैं, कहीं सबका पूजा करने का तरीका अलग है, तो अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं को अपना सकते हैं।
और राज्य के सामने सभी धर्म क्या है, समान है। धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, ना सरकारी नौकरियों में, ना स्कूलों में। अगर बच्चे पढ़ने जाते हैं तो धर्म धर्म के आधार पे है ना बंटवारा नहीं होगा कि नहीं तुम एडमिशन नहीं लेंगे, तुम इस धर्म के हो, ठीक है। तो उस तरह का कुछ भी नहीं। उदाहरण के लिए भारत में विभिन्न धर्मों के लोग शांति से रहते हैं, ठीक है, और राज्य उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, तभी तो शांति से रह रहे हैं, ठीक है। तो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, इसलिए भारत का है ना कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न जाति धर्मों के लोग है ना रहते हैं। अगला सवाल, एक सरकारी कार्यालय का स्वागत कक्ष किसी एक धर्म की तस्वीरों से सजाया गया, ठीक है। सरकारी कार्यालय का स्वागत कक्ष, क्या यह तथ्य धर्मनिरपेक्षता के किसी पहलू का उल्लंघन है, कारण सहित समझाइए। तो धर्मनिरपेक्षता में बोला जाता है ना कि यहाँ पर देखिए किताब से आपको दिखाते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, धर्मनिरपेक्षता का यह भी मतलब है कि राज्य या सरकार, राज्य सरकार या बोलिए या फिर केंद्र सरकार, कोई भी सरकार, तो कि किसी भी कार्यालय जैसे सरकारी स्कूल, कॉलेज, थाना, जिला एवं तहसील कार्यालय, अस्पताल, ये सब समझिए कि कुछ भी सरकारी हो, जहाँ पे विभिन्न जाति धर्मों के लोग है ना जाते हैं आते हैं, तो आदि में ऐसे प्रतीकीय चिन्ह जैसे मूर्तियाँ, तस्वीरें, चित्र, चार्ट हो गया, नारे एवं कथन आदि नहीं लगाए जाएंगे जो किसी एक धर्म को अधिक महत्व देते हो, कोई खास धर्म से संबंधित हो, ठीक है, और उस धर्म के प्रचार प्रसार में सहायक हो, कि वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, और वो अपने सरकारी कार्यालय में कि हाँ इस धर्म के हम हैं तो आप भी अपना लीजिए, इस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है तो नहीं, तो वो सब कुछ भी ही नहीं करना है, समझे। तो यहाँ पर किया जा रहा था, तो यहाँ पर क्या बताया ना, धर्मनिरपेक्षता में किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई खास धर्म का तस्वीर, बहुत सारा बताया, तस्वीर, मूर्ति, कथन, नारे नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एक सरकारी कार्यालय का स्वागत कक्ष एक धर्म की तस्वीरों से सजाया गया, तो ये धर्मनिरपेक्षता के किसी पहलू का उल्लंघन है, बिल्कुल है उल्लंघन, कारण सहित समझाइए। तो अभी आपको समझाया, ठीक है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, हाँ यह तथ्य धर्मनिरपेक्षता के एक पहलू का उल्लंघन है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का यह मतलब है कि सरकारी कार्यालय में ऐसे प्रतीक या चिन्ह नहीं लगाए जाएंगे जो किसी एक धर्म को अधिक महत्व देते हो, समझे। देखिए तीसरा, देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर भी यहाँ कुछ धर्मों के लोगों को विशेष रियायतें क्यों दी गई हैं। रियायतें मीन्स होता है छूट, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष बताएं दिए कि भारत में विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं ना, तो यहाँ धर्म का बात हो रहा है, तो यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो सभी धर्मों को क्या एक समान आंका जाता है कानून के द्वारा, भारत के द्वारा, समझे। तो किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, तो हो गया धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। तो कुछ धर्मों को है ना कुछ धर्म के लोगों को विशेष छूट क्यों दी गई है, तो देखिए यहाँ पर देखिए उत्तर लिखेंगे, यहाँ कुछ धर्मों के लोगों को विशेष रियायतें दी गई हैं ताकि उनकी भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा हो पाए, ठीक है ना, बच पाए। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं यहूदी है, ठीक है, यहूदियों की संख्या भारत में बहुत कम है, और बाकी जो है ना, बाकी जो धर्म है ना जो ज़्यादा संख्या में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब इनका धर्म अपनाया जाएगा ना, मेला लगेगा, पर्व अच्छे से मनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये इनका क्या होगा, जिनकी संख्या बहुत ही कम है, समझे। तो इनका संस्कृति बचना चाहिए ना, ये जो भाषा बोलते हैं, रहन सहन, खान पान, सब कुछ बचना चाहिए, अस्तित्व में रहना चाहिए, सालों साल चलना चाहिए, इसलिए इनको आगे बढ़ाने के लिए ना स्पेशल छूट दिया गया, समझे। अब देखिए पेज नंबर 21 देखिए, समता के मौलिक अधिकार में समता के किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है। समता यानी बराबरी, ठीक है। तो ये जो समता का अधिकार है ना, मौलिक अधिकार पहला, तो इसमें बोला गया है कि धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, नस्ल आदि के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। समता यानी बराबरी, सब बराबर है। तो बोला गया समता के मौलिक अधिकार में समता के किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है, तो लिखेंगे, समता के मौलिक अधिकार में कहा गया है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, ठीक है। धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार है, जैसे मंदिर है, ठीक है, जैसे मंदिर है तो मंदिर में कोई भी जा सकता है, कोई खास जाति धर्म का कोई जरूरत नहीं है, समझे। तो मंदिर में कोई भी जा सकता है, मस्जिद है तो कोई भी जा सकता है। देखिए आगे देखिए, आप नीचे लिखी बातों में से कौन कौन सी बातों को समता के अधिकार का हनन मानेंगे, हनन की छीना जा रहा है समता का अधिकार, चर्चा कीजिए। तो देखिए क्या है, आप किराए पर मकान लेना चाहते हैं,
ठीक है, और मकान मालिक आपकी जाति और धर्म जानना चाहते हैं। तो जाति और धर्म से मतलब नहीं है कि मकान किराए पे देना है, तो जाति और धर्म से क्या मतलब है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे यह समता के अधिकार का हनन है, क्योंकि यहाँ जाति मतलब रख रहा है और धर्म मतलब रख रहा है। कोई खास जाति या कोई खास धर्म का है ना, ये मकान मालिक किराया मतलब मकान मालिक आपको रेंट पे नहीं देगा रूम, समझे, रेंट पे रूम या फ्लैट नहीं देगा। यहाँ समता का अधिकार का है ना उल्लंघन है, समझे। क्योंकि संविधान हर जाति और धर्म के लोगों को कहीं भी रहने की छूट देता है, कहीं भी। देखिए कुछ समुदायों को गांव के भीतर नहीं बल्कि गांव के बाहर घर बनाने को कहा जाता है, जैसे डोम हो गया, चमार हो गया, पहले बोला जाता था। अब तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता, ना के बराबर। तो लिखेंगे यह समता के अधिकार का हनन है, क्योंकि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि कुछ समुदायों को या कुछ जाति को क्या गांव से बाहर रहने के लिए बोला गया है। समझिए कि अछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा है। गह कुछ समुदाय के सदस्य कई पूजा स्थानों पर इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा या मारा पीटा जाएगा। तो समता के अधिकार में क्या पढ़े हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर न कोई भी जा सकता है, कोई भी जाति धर्म का जा सकता है। ठीक, जैसे पार्क है, म्यूजियम है, चिड़ियाघर है, कहीं कोई भी जा सकता है, सार्वजनिक है। जो तो लिखेंगे यह समता के अधिकार का हनन है, यानी छीना जा रहा है समता का अधिकार लोगों से, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मारा पीटा जाएगा या फिर अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा। तीसरा देखिए मजदूरों के संगठन क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे जैसे मालिक है ये, ठीक है, फैक्ट्री मालिक है, और ये अकेले मजदूर जाएगा ना तो इसको मार के है ना, इसको मार के भगा देगा ये मालिक। ठीक है, ये जो मालिक है मार के भगा देगा, इसका बात भी नहीं सुनेगा। तो ये संगठन बनाने से क्या होता है ना, एकजुट हो जाते हैं और बोलते हैं ना एकता में बल है। तो उत्तर लिखेंगे मजदूरों के हितों और अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से मजदूरों का संगठन बनाया जाता है। जैसे सैलरी बहुत कम दे रहा है, ठीक है, मजदूरी का बहुत कम दे रहा है, ये संगठन बना लेते हैं ये सर है, इसमें सब मजदूर आ जाएंगे। और ये जो मालिक है फैक्ट्री मालिक, ठीक है, तो ये आवाज़ उठाएंगे कि नहीं सैलरी बढ़ाइए, ठीक है, काम के घंटे कम कीजिए, इस तरह से। तो ये बोलेगा कि नहीं करेंगे, वो अगर नहीं बोलेगा तो ये सब के सब काम नहीं करेंगे, तो फैक्ट्री क्या हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा। तो ये बोलेगा कि नहीं नहीं ठीक है, नहीं है ना, हाँ में बदल जाएगा, ठीक है देखते हैं, तो ये काम पे लग जाते हैं। ये होता है संगठन बनाने से फायदा होता है ना कि इनके अधिकारों की रक्षा हो जाता है। चौथा, लोग देश के विभिन्न भागों में जाकर क्यों रहना चाहते हैं। बहुत सारा कारण होता है, जैसे रोजगार हो गया, व्यापार हो गया, शिक्षा आदि के उद्देश्य से लोग देश के विभिन्न भागों में जाकर रहना चाहते हैं। जैसे मेरे मामा है तो वो क्या दिल्ली में काम करते हैं, ठीक है, ये रोजगार की तलाश में दिल्ली गए हैं। और बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं जो व्यापार करने जाते हैं। और शिक्षा, ठीक है, जैसे गाँव से पटना शहर में बहुत सारे आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं, तो ये शिक्षा के लिए आ रहे हैं। ठीक है, देखिए लोग बंधुआ मजदूर क्यों बनते हैं। देखिए उत्तर लिखेंगे जिन लोगों के पास कुछ भी जमीन जायदाद शुरू से ही नहीं है, यानी उनके माता पिता के पास है ही नहीं, या बाद में किसी कारण से नहीं रह जाता, तो वे मजबूरी में बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। ठीक है, बंधुआ मजदूर में होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि हाँ तुमको 5 साल तक हमारे पास रहना है, ठीक है, और काम करना है बंधुआ मजदूरी में। ठीक है, बंधुआ मजदूरी तो ये हो गया। या जिन लोगों के पास जमीन नहीं है तो बंधुआ मजदूरी बन जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा क्या ऋण ले लिए हैं, ठीक है ना, कर्ज जिसको बोलते हैं, कर्ज ले लिए हैं और कर्ज की राशि चुका नहीं पा रहे हैं, तो बंधुआ मजदूरी करना पड़ता है जिसके यहाँ से कर्ज लिए हैं, समझे। छठा सवाल, किन परिस्थितियों में किसी धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता पर सरकार कानून बनाकर रोक लगा सकती है। धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता, ठीक है, तो देखिए उत्तर लिखेंगे यदि किसी धार्मिक समुदाय के कोई रीति रिवाज अमानवीय हो, ठीक है, अमानवीय, जैसे इसी के किताब में तो पढ़ाए थे आपको कि जैसे बलि देना, ठीक है, शिशुओं की बलि देना, या फिर पहले पता मानव का बलि दिया जाता था, तो ये तो क्या हो गया, अमानवीय हो गया ना कि किसी मानव की बलि दे रहे हैं। तो और उससे समाज में अशांति फैलती हो, ऐसा कोई रीति रिवाज हो, तो सरकार उस धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता पर कानून बनाकर रोक लगा सकती है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, समझे। जैसे मैं एक भैंसा वाला होता था, जैसे एक भैंसा रहता था, ठीक है, तो यहाँ पर इसको छोड़ा जाता था ग्राउंड में, और यहाँ पर लोग रहते थे खड़े, ठीक है, खड़े लोग रहते थे, और सब है ना सब बचने का प्रयास करते थे, ये आएगा मारेगा तो बचने का प्रयास करना है। तो ये सब क्या है, ये सब
से क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों का जान चला जाता है। रीति रिवाज क्या है, बेकार है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर दिया ना, इसको रोक लगा दिया। ठीक है, ये दक्षिण भारत का था। ठीक है। देखिए सातवां, गरीबी के कारण कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर होने और बेगार में क्या अंतर है। बेगार मतलब बिना पैसा के काम कर रहे हैं। ठीक है, और मजबूर होकर जैसे मान लेते हैं हमें मिलना चाहिए, एक दिन में मान लेते हैं 500 मिलना चाहिए मान लेते हैं। ठीक है, तो उसको दिया जा रहा है कि 200 दिया जा रहा है, 100 रुपया दिया जा रहा है, किलो इतने रखो। तो गांव में है ना बहुत सारे है ना इस तरह से काम करवाते हैं और उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो लिखेंगे गरीबी के कारण कम मजदूरी पर काम करने से कुछ पैसे तो मिलते हैं। ठीक है, कम मजदूरी मिल रहा है, लेकिन तो मिल रहा है ना कम मजदूरी पर बेगार करने में कुछ भी पैसा नहीं मिलते हैं। ठीक है, कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं। दया के रूप में कुछ भोजन मिल जाएगा या पुराने कपड़े मिल जाते हैं, कुछ कुछ पुराना कपड़ा पहनने के लिए। अब देखिए 22 नंबर का प्रश्न, संविधान में आरक्षण क्यों और किसके लिए रखा गया। क्यों और किसके लिए रखा गया, ये समझिएगा ध्यान से। आरक्षण वाला बात, क्या यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है, कारण सहित समझाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, भारत में आरक्षण किसके लिए दिया गया है। देखिए संविधान में आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों के लिए रखा गया है। ठीक है, ये आपको बता देते हैं, ये फॉर्म कुछ पढ़ेगा ना तो आपको काम आएगा। ठीक है, एससी होता है, एसटी होता है, पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी होता है, अदर बैकवर्ड क्लास हो गया, एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया जिसको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, और एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट हो गया। ठीक है, SCHEDULED शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। शेड्यूल्ड ट्राइब होता है, ट्राइब। ठीक है, तो ये हो गया अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए रखा गया है। यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि इन वर्गों को सदियों से दबाकर रखा गया है। इन्हें आरक्षण देकर अन्य वर्गों के समकक्ष लाकर उन्हें समता प्रदान किया गया। तो यहाँ पर समझिएगा क्या बात है। जैसे देखिए आरक्षण है तो एक को दिया जा रहा है, एक को नहीं दिया जा रहा। ठीक है, अच्छा एक को दिया जा रहा है, एक को नहीं दिया जा रहा। तो ये जो गरीब लोग हैं ना, जैसे चमार है, धोबी है, पासी है, ठीक है, तो ये है ना, ये इनका तरक्की है ना यहीं पर पहुंचा है। ठीक है, पहुंचना चाहिए मान लेते हैं, बाकी लोग यहाँ पहुंच गए, ब्राह्मण लोग यहाँ पर पहुंच गए, इनका तरक्की यहाँ पहुंच गया। लेकिन ये क्या है, लेकिन ये जो मान लेते हैं कि चमार है, ठीक है, जैसे SC ST है, डोम है, तो इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ। ठीक ना, अछूतों जैसे व्यवहार हुआ, तो इनको पढ़ने लिखने से रोका गया, बहुत सारे कार्य करने से रोका गया। इनका तरक्की नहीं हो पाया, तो इनका तरक्की यहीं पर आ गया। इनको सदियों से दबा के रखा गया। और ये जो ब्राह्मण है, मान लेते हैं ब्राह्मण है, ठीक है, तो ये पढ़े लिखे सब कुछ किए और ये इतना आगे बढ़ गए, तो बराबरी नहीं ना है, तो इतना ये गैप को फिल करने के लिए क्या किया जाता है, इनको आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण, तो आरक्षण मिल गया, अब ये इस लेवल में आ गए। ठीक है, इस लेवल में आ गए और इनके बराबर हो गए, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, समानता हुआ। बराबरी पर लाने के लिए तो समानता होता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बोला गया कि आरक्षण की सुविधा प्रदान करके ये जो अनुसूचित जाति है, जनजाति और पिछड़ा वर्ग है, जिसपे सदियों से अत्याचार होता रहा, ठीक है, इनको आगे बढ़ने से रोका गया, तो इन्हें आरक्षण देकर बाकी जो वर्ग हैं जनरल क्लास के हैं, ठीक है, तो उनके समकक्ष बराबर लाने का प्रयास किया गया। तो इसलिए बराबर लाने का प्रयास किया गया, तो ये क्या हो गया, ये समानता हो गया। समानता बराबर यानी क्या, सब समानता है सब में। दूसरा है समता के ऐसे दो प्रावधानों के बारे में बताइए जिसमें धर्मनिरपेक्षता के महत्व की झलक दिखती है। समता के दो दो प्रावधान, धर्मनिरपेक्षता यानी इसमें क्या, धार्मिक बातें लिखनी है। समता में जो भी धार्मिक बातें हैं ना वो वर्णन कर देंगे, तो धर्मनिरपेक्षता का बात हो जाएगा। तो लिखेंगे धर्म, आगे ना धर्म, जाति लिंग नस्ल आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये समता के अधिकार में भी बात बोला गया और धर्मनिरपेक्षता में भी बोला गया, दोनों में। देश में ऐसे कानून बनाए जाएंगे जो किसी एक धर्म के विश्वासों और मान्यताओं पर आधारित नहीं होंगे, ना होंगे। ठीक है, अब देखिए पेज नंबर 23 यहाँ पे, तो नीचे लिखी तालिका को शिक्षक और शिक्षिका की सहायता से पूरा करें। देखिए यहाँ पे ये जो तालिका है ना, लिखा हुआ है ना, नीचे लिखी तालिका को शिक्षक या शिक्षिका की सहायता से पूरा करें। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता के बिंदु इसमें लिख देंगे 1 2 3 4, 4 को बिंदु। धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बिंदु इसमें लिख देंगे। देखिए इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और धर्मनिरपेक्षता के जो बिंदु है क्या क्या इसमें शामिल रहता है वो लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे धर्मनिरपेक्षता के बिंदु में धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होता है।
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के मूल बिंदु में लिखेंगे व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। ठीक है, एक एक करके बताते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता पहले पढ़ लेते हैं। व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास का अधिकार है। ठीक है ना, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और भी ढेर सारे लोगों को शामिल कर सकते हैं ताकि इनके धर्म का विकास हो सके और इनकी संस्कृति बची रहे, खान पान रहन सहन रीति रिवाज बचा रहे। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या क्या बहुत कम है। व्यक्ति इच्छा अनुसार है ना, यानी इच्छा के अनुसार धर्म बदल सकता है। तो ये सब क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आएगा। धर्मनिरपेक्षता में एक बता दिए। और दूसरा बिंदु है धर्म के नाम पर किसी धार्मिक समुदाय को दबाया नहीं जाएगा। समझे, जिनकी संख्या कम है। बहुमत में किसी धर्म के मानने वालों को राज्य की तरफ से ना कोई रियायतें नहीं दी जाएंगी, कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बहुमत में किसी धर्म के मानने वाले, जैसे भारत में क्या बहुत ज्यादा संख्या में क्या हिंदू मुस्लिम सिख हैं, ठीक है, उसके बाद ईसाई हैं, तो इनको किसी भी जगह से ना छूट नहीं दिया गया। सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार है। ठीक है, बराबर पहुंच का अधिकार है। आप जा सकते हैं मंदिर मस्जिद पार्क, ठीक है, इको पार्क हो गया पटना में, बहुत सारा चीज़ है, चिड़िया खाना जा सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई जाति धर्म नहीं पूछेगा आपका। देखिए पेज नंबर 25 देखिए, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति व शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। अल्पसंख्यकों को, जिनकी संख्या बहुत कम है, आपको बता रहे, जैसे एग्जाम्पल एक याद रखिएगा, यहूदी धर्म के लोग हैं ना बहुत कम है भारत में, ठीक है, बाकी धर्मों की तुलना में। एक एग्जाम्पल याद रखना है, तो उत्तर लिखेंगे सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए अपनी विचारधारा के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और चलाने का अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप खोल सकते हैं, जैसे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ना कोई भी संस्था खोल सकते हैं, संस्था खोल दिए और यहाँ पर क्या अपनी भाषा सिखा रहे हैं, अपनी संस्कृति सिखा रहे हैं, ठीक है, सबको। तो ये आप कर सकते हैं और अपने धर्म का है ना विकास कर सकते हैं, इसमें और भी ढेर सारे लोगों को शामिल कर सकते हैं। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है और बस ये बात बोला गया। और बाकी जहाँ पर बहुत सारे देश हैं भारत को छोड़ करके, जहाँ पर कम संख्या में लोग रहते हैं ना, जिस धर्म के लोग कम संख्या में रहते हैं, तो ये सब जो अधिक संख्या में जो लोग हैं ना धर्म जिसके पालन करने वाले हैं, तो ये क्या करते हैं ना, बोलते हैं कि तुम धर्म का परिवर्तन करा लो और क्या और हमारे धर्म में आ जाओ। लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं है। देखिए आगे, अल्पसंख्यकों को दिए गए संस्कृति व शिक्षा के अधिकार से धर्मनिरपेक्षता कैसे मजबूत हो गई, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो देखिए अल्पसंख्यकों को जब संस्कृति व शिक्षा के अधिकार दिए जाते हैं, यानी जिनकी संख्या बहुत कम है वो सरकारी स्कूल में एडमिशन भी ले सकते हैं, 6 से 14 साल के जो है ना वो मुफ्त में पढ़ भी सकते हैं, तब उनमें सुरक्षा की भावना जागृत होती है। उनको लगता है कि हम इस देश में क्या सुरक्षित हैं और इससे देश में शांति बनी रहती है। ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता मजबूत होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, यदि 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 हो गए यहाँ पे, यदि कन्नड़ भाषी लोग अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए बिहार में कन्नड़ माध्यम का स्कूल चलाना चाहें तो उन्हें कोई रोकेगा नहीं। समझे, कर्नाटक की भाषा है, तो वो सोचेंगे ना, जैसे कर्नाटक वाले सोचेंगे हाँ हम कन्नड़ भाषा सिखाएंगे कहाँ, ठीक है, अपने बिहार में सिखाते हैं, तो ठीक है स्कूल ऐसे खोल देंगे तो कोई रोकने वाला थोड़ी है। और जिसको कन्नड़ सीखना रहेगा वो बच्चा एडमिशन कर लेगा, पढ़ेगा लिखेगा, ठीक है, तो इससे इनका संस्कृति सभ्यता ना सब सीख जाएगा। इनका जो संस्कृति है बोलचाल खान पान यहाँ के बच्चे सब सीख जाएंगे, तो कोई रोकने वाला नहीं है कि नहीं बिहार है तो खाली भोजपुरी मैथिली बिहार का भाषा ही चलेगा, तो ऐसी बात है नहीं। ये सब क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है इतना सारा और धर्मनिरपेक्षता का अधिकार दिया गया। यहाँ के लोग हैं ना धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों का पालन करते हैं। तो देखिए अभ्यास के प्रश्न देखिए, तो ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, सारा वीडियोस मिल जाएगा।